नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। मेरे दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ मेरा रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जिस हद तक हो उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 8 to 14 के बीच में क्या कुछ होने वाला है उस पर रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए। एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं रिवर्ट सबको कर देती हूँ। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. Show the qualities you don't like are also your own reflection. चलिए देखते हैं क्या है डेक में, क्या है आपके लिए, कपल्स के लिए क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ, थोड़ी सी ईगो हाई लग रही है, थोड़ी सी कहूँगी अनसरी की बहस हो सकती है, किसी तीसरे के चढ़ाव मतलब बहकावे में मत आए। यहाँ पे थोड़ी सी इल्यूशन दिख रही हैं। पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें के बेटर करने की चाहत में होंगे, बट आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड एंड ईगो हाई रखते हुए दिख रहे हो। झगड़े की सिचुएशन हो सकता है, पास्ट में अगर हुआ भी है तो इस वीक में वो चीज़ें हेवी हो रही हैं। एंड यहाँ पे कोई आपका मेंटोर बनेगा जो कि कहते हैं ना अनसरी चीज़ों, मतलब जो जितने पर्सन बुरे हैं नहीं उस हद तक कहने की सोच में रहेंगे। तो खामखा की चीज़ों को ना सोचें एंड ईगो हाई ना करें, अपने ही जिद में ना रहे। आप जो प्रोजेक्ट करोगे वैसे ही कहूँगी रिलेशनशिप नर्चर होंगी। तो ये वीक में कहूँगी बेटर तो नहीं लग रही है, स्टक दिख रही है, दुखी रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे। लास्ट फेज में कहूँगी दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। एंड किसी कहते हैं ना कि छोटी सी बातों के कहते हैं ना लोग बहुत बड़ा कुछ बना देते हैं इश्यूज, जो उतना करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर अपने आप को डाउन कर सकते हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज में थोड़ी सी ईगो हाई दिख रही है, तो थोड़े से अपने आप को काम डाउन करो। एंड जैसा प्रोजेक्ट करोगे, कहते हैं ना कि आप ज़्यादा अगर करोगे गलत व्यवहार तो पर्सन भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन आपको मनाते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट आप बिल्कुल उन्हें एफर्ट नहीं दे रहे हो उनकी तरफ में। वैसे सिचुएशन रहेगी, या किसी तीसरे को सुनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। तो देखो, लव लाइफ आप दोनों की है, तो आपको डिसीजन लेना है क्या करेक्ट है। किसी तीसरे की वजह से खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स ना करें, बिकॉज यहाँ पे दुखी वाली फेज है, स्टक वाली, दूसरे को इग्नोर वाली। एंड पर्सन मनाते हुए दिख रहे हैं, फिर भी आप नहीं मानोगे, तो लव में तो कमी रहेगी। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना इमोशंस स्टक होंगी यहाँ पे। देखो, जो करेक्ट है वो सोचो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो चीज़ें हैं। तो अननेसेसरी की चीज़ों में इल्यूशंस ना क्रिएट कर ले कि ऐसा है, ये कहा वो कहा। सामने से आमने सामने बात कीजिए, मैटर सॉल्व कीजिए एंड लव में वापसी कीजिए। आई थिंक लव स्टक रहेंगी, तो लव में वापसी करने के लिए करेक्ट क्या है, खामखा की चीज़ों को फोर्स ना करें, छोटी सी चीज़ों को बात का बतंगड़ ना बनाए। आई थिंक वो चीज़ें दिख रही हैं। डोंट डू, लव सही रहेगा। लिब्रा पर्सन जामिनी, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न टॉस वाले अगर पर्सन है तो आई थिंक एनर्जीज मैच हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. चलिए देखते हैं किस वे में लव है। सिंगल्स आपके लिए कौन है। मैरिज प्रपोजल एरिस ल्यूस्ट्रियस से दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, ये कहीं सेरेमनी में कहीं मिलते हुए दिख रहे हो, कहीं ग्रुप कहीं पे मिलोगे, शायद वो सिचुएशन दिख रही है। फ्रेंडली होते हुए चीज़ें बेटर हो सकती हैं, वैसी सिचुएशन दिखती हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना घुले मिले, या कहीं कुछ बिजनेस पर्पज़ की वजह से, तो वो बॉन्ड दिख रहा है। ये सामने से वैसे नहीं दिख रहे कि पर्सन से कोई रिश्ता आएगा, बट ऐसे जगह में कहीं मिलोगे कि एक लव बिगिन होने की चांसेस हैं। एंड ये कहूँगी मैरिज प्रपोजल है एरिस ल्यूस्ट्रियस। देखते हैं एक्शंस में क्या है, अगर आता है या मिलते हो तो किस वे में बॉन्ड रहेगा। ओके, यहाँ पे अगेन एरिस ल्यूस्ट्रियस ही है। देखो, ये रिश्ता आएगा, बनेगा, बातें होंगी एंड सटल वाली दिख रही है, अच्छी एनर्जीज हैं।
टेन ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये रिश्ता अगर आता है तो तुरंत कोई हाई लेवल की चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, शुरुआत ज़रूर होंगी, बट ये टर्म्स मुझे वैसा नहीं लग रहा है कि तुरंत मैरिज का या वो चीज़ें नहीं बनेगा। डिले होगा, बहुत टाइम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाओगे तो ये बॉन्ड उस वे में चलेंगे। कहते हैं ना, ये सामने से ना ही कोई अप्रोच आ रहा है, बट कॉमन जगह में मिले, कहते हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्शन हुआ एंड उस वे में प्यार दिख रहा है, तो उस वे की एनर्जीज हैं। तो ये अभी टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं, शुरुआत होंगी, बट देखेंगे कि क्या होगा बाद में। कहते हैं ना, अगर अच्छा लगा, रिलेशनशिप अच्छी चली, बातें हुई, देन टर्म्स होंगे, तो उस वे में हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। देखते हैं आप जो सिंगल्स हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। जो भी मुझे आप सुन रहे हो सिंगल्स, आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है कई बार आपके रिश्ते टूट चुके हैं, दिल टूटा हुआ है, स्टक है, एंड आप कहीं ना कहीं बेटर करना चाहते हो, वो बेटर चीज़ें आपको मिलती नहीं, या पसंद करते हो तो वहाँ से भी ना है, एफर्ट किया भी है तो भी आपको इग्नोर किया गया है। एंड अगर रिश्ता आया है, मैरिज भी आया, तो वो भी नहीं चल रहा है, वो भी टूट जाता है, खामखा की चीज़ें उलझ जाती हैं, एंड जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तो आप कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो, डिप्रेस्ड हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, पर्सनली अगर रीडिंग करानी हो, पर्सनल एनर्जीज अगर जाननी हो, किसी पर्सन को लेके क्लियर करनी है बातें, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।